हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए बहुत सुंदर सी तिरंगे वाली ड्रेस। तो हमने यहाँ पे 3 कलर का ऊन लिया है और हमने यहाँ पे 9 नंबर की ये क्रोशिया ली है। अब हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए ड्रेस। तो पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे पहले सफ़ेद कलर की ऊन ली है। इसको हम बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से चैन बनाएंगे। यहाँ पे लूप तैयार करेंगे इस तरह से, फिर बनाएंगे यहाँ पे चैन। इस तरह से हमको चैन बनानी है। चैन हमको इस तरह से बना लेनी है। तो हमने यहाँ पे ये चैन बना ली है, इतनी बड़ी मैंने रखी है चैन। इस तरह से करेंगे, इसको हम यहाँ पे धागे को कट कर देंगे। अब इस चैन को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे इसमें लूप। इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे इस धागे को हम साथ में इसके कवर कर लेंगे। फिर हमको यहाँ पे 2 चैन लेनी है, 1 2 चैन लेने के बाद फिर हम बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया। इस धागे को साथ में लेकर के ही बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा हमारा यहाँ पे साथ में ही कवर हो गया है। अब हमको यहाँ पे सारी डबल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। यहाँ पे 40 डबल क्रोशिया बना के दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे 40 डबल क्रोशिया बना ली है। तो इसको हम यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे चैन ली थी 3 की, इसको भी काउंट करेंगे। एक हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 हमारी यहाँ पर हुई पूरी। हमने यहाँ पे 40 डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसके बाद में हम बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से हम धागे को खींच सकते हैं। इसमें को हम बीचों बीच में कर सकते हैं। अब इधर से बनाएंगे हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। पहले 3 चैन लेने के बाद बनाएंगे हम यहाँ पे, हम स्किप नहीं करेंगे, पहली ही चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हमको एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करनी है। इस तरह से बनाएंगे एक चैन में, इस तरह से एक चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पे रो कंप्लीट की है। अब इसके बाद बनाएंगे फिर से यहाँ पे 3 चैन। यहाँ पे 3 चैन लेने के बाद फिर बनाएंगे हम इसमें डबल क्रोशिया। एक चैन में एक बार ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से हम बनाएंगे एक चैन में
डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमको ये भी रो कंप्लीट करनी है। कोई हम डबल में चैन नहीं, इसमें डबल नहीं बना रहे हैं, डबल क्रोशिया किसी चैन में दो दो बार नहीं बना रहे, सिंगल ही एक चैन में एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से हम ये रो भी कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पे 3 रो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे 40 बनाए थे, 40 इसके ऊपर मैंने सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई है। 1 2 3 हमारी रो कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथे में बनाएंगे हम यहाँ पे चैन लेंगे, 1 2 चैन लेने के बाद अब बनाएंगे हम यहाँ पे हाफ क्रोशिया। इस तरह से बनाएंगे, साथ में ही निकाल लेनी है। एक चैन में इस तरह से हाफ क्रोशिया बनेगी। इस रो को हम हाफ क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट करेंगे। एक चैन में एक बार ही हाफ क्रोशिया बनानी है। इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब हमने यहाँ पे चौथी रो हमने यहाँ पे हाफ क्रोशिया से बनाई है। अब यहाँ पे बनाएंगे हम, लगाएंगे यहाँ पे हरा कलर लगाएंगे। ये हमारी तिरंगे वाली ड्रेस है, 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। तो यहाँ पे हम इस तरह से लुक तैयार करेंगे। इसको ज्वाइंट कर लेना है। अब हमको यहाँ पे लगाना है हरा कलर। इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेंगे, फिर इस धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो पहले हम इसको यहाँ पे बनाएंगे। 3 चैन लेनी है हमको यहाँ पे, इस तरह से 3 चैन ली। अब बनाएंगे एक चैन में, इसको साथ में ही कवर कर लेना है। एक बार, 2 बार, 3 बार बनानी है। एक चैन में 3 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। 1 2 3 बार। एक चैन में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चैन में हम 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चैन में 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे बनाया है। एक चैन में 3 बार मैंने यहाँ पे डाली हैं डबल क्रोशिया, 1 2 3। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में बताते हैं क्या बनाना है। हमने यहाँ पे ये रो कंप्लीट की है। एक चैन में मैंने 3 बार डबल क्रोशिया बनाई है। इस तरह से एक चैन में 3 बार डबल क्रोशिया, एक चैन में 3 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने यहाँ पे ये रो कंप्लीट किए। अब इसके बाद में बनाएंगे हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे यहाँ पे, फिर बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया। एक चैन में हमको अब यहाँ पे एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया, एक चैन में एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से ये रो कंप्लीट करना है। एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हम ये दूसरी इसके ऊपर रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में बताते हैं क्या करना है। तो हमने यहाँ पे दूसरी रो बना ली है। आपको फिर से बता दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे बांधने के लिए डोरी बनाई है। जो चैन बनाई सिंपल थी उसी पे हमने बनाया है। यहाँ पे पहली रो में हमने यहाँ पे 40 लिए थे डबल क्रोशिया। ये वाली रो में 40 हैं डबल क्रोशिया। उसके ऊपर वाले में एक चैन में एक बार ही डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने यहाँ पे। फिर से यहाँ पे एक चैन में एक बार ही डबल क्रोशिया बनी है। फिर यहाँ पे चौथी रो हमारी यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनी है। एक चैन में एक बार ही हाफ क्रोशिया मैंने बनाई है। और फिर यहाँ पे मैंने एक चैन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाई है।
इस तरह से एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पे इस तरह ये रो कंप्लीट किया। उसके ऊपर मैंने फिर से यहाँ पे एक चेन में एक बार ही डबल क्रोशिया बनाई है। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया है। तो अब इसके ऊपर का बनाएंगे हम। अब धागे को कट कर लेना है, यहाँ से दोनों धागे कट कर लेंगे हम। अब इन धागों को हम पीछे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से निकाल के इस तरह से हम इसी तरह से इसको भी कर लेंगे। अब हमको यहाँ से 20 फंदे गिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 फंदे हमारे यहाँ पे इधर हैं, 20 फंदे इधर हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह से। पहले तो हम निशान बना लेंगे यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे 4 इधर से लेने हैं। 1 2 3 4 और 4 हम इधर से लेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 इतने फंदों से हम बनाएंगे यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे 1 2 3 4 हुए हमारे, यहाँ से लगाएंगे धागे को। यहाँ पे जॉइंट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे 3 चैन लेंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया। यहाँ पे इस तरह से बनेंगी डबल क्रोशिया। हमारे यहाँ पे 4 हो चुके हैं। अब यहाँ से लेना 1 2 3 4। हमने यहाँ से 4 लिए, 20 किए थे, आधे आधे हमने करके फिर 4 इधर से 4 इधर से लेकर हमने बीचों बीच में ये बनाई है यहाँ पे। अब हम इधर बनाएंगे। हमारे यहाँ पे 8 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे ये डबल क्रोशिया 8 बनाई है। अब इसके बाद में यहाँ पे बनाएंगे। फिर लेंगे यहाँ पे 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर बनाएंगे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो हमने यहाँ पे भी बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारी यहाँ पे डबल क्रोशिया बनी है। यहाँ पे 8 बनाई, अब यहाँ पे 8 बनाई, फिर से बनाएंगे यहाँ पे 8 ही बनाएंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर से बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया। एक चैन में एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से बनेंगी। एक चैन में एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। 1 2 3 हमारी रो पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद में बनाएंगे यहाँ पे अब हम यहाँ पे लेंगे एक चैन मैंने ली, दो चैन लेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया उसी तरह इतनी ही रो यहाँ पे बनाएंगे। 1 2 3 हो चुकी हैं। चौथी रो हम बनाएंगे यहाँ पे हाफ क्रोशिया। इस तरह से बनेगी हाफ क्रोशिया। एक चैन में एक बार ही हाफ क्रोशिया बनानी है। एक चैन में एक एक बार ही हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक हाफ क्रोशिया एक चैन में इस तरह से हाफ क्रोशिया बनेगी। ये हमारा रो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरह से बनेगी, इतनी ही यहाँ पे बनाएंगे इसके लिए। अब इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे धागे को। अब यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, धागे को इस तरह से निकाल लेंगे। हमारा ये यहाँ पे इतना ये चोली इसका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें बनाएंगे हम यहाँ पे धागे को लेंगे, यहाँ पे डोरी बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लूप तैयार करेंगे। इस तरह से चैन बना लेनी है। आप अपने हिसाब से इसको छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इतनी बड़ी चैन बनाई है। अब इसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। यहाँ पे अब इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको इधर साइड हमारा सीधा है, यहाँ से लगाएंगे क्रोशियो को। अब इसको हम इसमें फंसाएंगे, फिर ऊपर की साइड इस लूप को निकाल लेंगे। इस तरह से इसको हम यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे अब हम यहाँ से बनाएंगे, नीचे की साइड निकालेंगे यहाँ पे। फिर एक चेन में हमको यहाँ पे डबल क्रोशिया एक एक बार में बनाना है। यहाँ से लूप लेना है, ऊपर निकाल लेना है। इस तरह से निकालेंगे हम यहाँ पे, फिर यहाँ से निकालेंगे। इस तरह से बनाएंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे निकाल लेंगे इस तरह से। फिर इसको हम इसमें निकाल लेंगे, फिर इसमें डालेंगे यहाँ पे। इसके इस तरह से निकाल लेंगे। हमारा ये यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। हमारी यहाँ पे ये चैन बन गई है, जो मैंने यहाँ पे लूप लेकर बनाया है। यहाँ पे इसके ऊपर भी चैन ये बन गई है यहाँ से। तो अब हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे चैन। इस तरह से चैन बनाएंगे। चैन बना लेनी है। जितनी बड़ी हमने यहाँ पे बनाई उतनी बड़ी इधर साइड में भी बना लेंगे। हमने यहाँ पे एक कान बना लिया है। अब यहाँ पे बनाएंगे दूसरी रो में, यहाँ पे ऊपर से दूसरी रो में बनाएंगे। एक को यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे एक छोड़ेंगे, ये वाला इसमें बनाएंगे हम। इस लूप को हम ज्वाइंट करेंगे पहले। इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। 1 2 3 चैन लेनी है। फिर इसको यहाँ पे इस तरह से डालेंगे, लंबा रखेंगे थोड़ा। 1 2 यहाँ पे 3 बार, 4 बार, यहाँ पे हमने 5 बार बनाया। फिर इसको हम साथ में ही इस तरह से निकाल लेंगे, सारे साथ में निकाल लेना है। फिर यहाँ पे चैन बनाएंगे। एक, यहाँ पे 3 चैन बनाई हमने। इसके बाद में यहाँ पे इसको फिर से हम इसी में इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे हमने दूसरा वाला भी कान बना दिया है। जो हमारा यहाँ पे ये धागा है, इसको हम इसी पीछे निकाल लेंगे। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे।
ये हमारे दोनों बनकर तैयार हो चुके हैं। हमने यहाँ पे काला धागा डाला है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे, इसमें इस तरह से लगाएंगे धागे को। इस तरह से हम आँख बना देंगे यहाँ पे। इस तरह से बनाएंगे और फिर हम इधर साइड में भी बनाएंगे यहाँ पे। हमने यहाँ पे बना दिया। आपके पास अगर रेडीमेड आँखें हो तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं और इस पे मोती भी टाक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे धागे से बना दिया है इसी तरह से। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी यहाँ पे इस तरह से डोरी बंधेगी। और हम यहाँ पे इस तरह से इसको बांध देंगे गले में। और अब बनाएंगे आगे इसके। अब हमने यहाँ पे सिंगल धागा लिया है, अब इस पे बनाएंगे हम। हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर का धागा लिया है, अब इसमें बनाएंगे हम यहाँ पे बीचों बीच में। यहाँ पे तैयार करेंगे लूप एक, इस तरह से बीचों बीच में रखेंगे इसको, इस धागे को। इस तरह से बनाएंगे। धागे को हम साथ में ही बना लेंगे। यहाँ पे अब 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चैन लेने के बाद अब इसको हम इस तरह से रोक लेंगे धागे को। इस पे हम बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया। इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमने यहाँ पे बनाए हैं डबल क्रोशिया 27। गिन के दिखा दे रही हूँ। जो मैंने यहाँ पे 3 चैन बनाई उसका काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। मैंने यहाँ पे 27 डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसके बाद में बनाएंगे यहाँ पे, फिर से लेंगे यहाँ पे 3 चैन। 1 2 3, 3 चैन लेने के बाद फिर बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया। एक चैन में एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। एक चैन में एक बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन में एक बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सफ़ेद कलर। तो हमारी यहाँ पे एक रो ये कंप्लीट हो चुकी है। अब बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 चैन लेने के बाद बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया। फिर से बनाएंगे एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया, इस तरह से।
एक चैन में एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पे दूसरी रो कंप्लीट की है। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे 4 रो बन चुकी हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 चैन लेने के बाद बनाएंगे यहाँ पे फिर से हम बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया। एक चैन में एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से इस रो को भी हम कंप्लीट करेंगे। अब हमने यहाँ पे ये रो कंप्लीट की है। 1 2 3 4 5 रो हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। अब इसके बाद बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ से इस धागे को निकाल लेंगे। इस तरह से धागे को निकालेंगे। फिर हम यहाँ से डालेंगे। अब हमको यहाँ पे इस तरह से लूप निकालने हैं, इसमें डालेंगे। इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से ये चैन इसके ऊपर बनाएंगे, तैयार करेंगे। इसके बाद में बताते हैं क्या बनाना। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे हरा कलर। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे। एक दो तीन चैन लेनी है। उसके बाद में बनाना है यहाँ पे डबल क्रोशिया। एक चैन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम चैन वाला भी काउंट करेंगे। 1 2 3 हो चुके। अब इसमें हम दूसरे में बनाएंगे। इस तरह से डालेंगे। यहाँ पे यहाँ नीचे से डालना है। जो मैंने चैन बनाई है उसके नीचे से इसमें डालना है। तो बनाएंगे यहाँ पे एक चैन में 3 बार डबल क्रोशिया। एक चैन में 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। हर एक चैन में हमको 3 बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। अब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब इसको हम बनाएंगे यहाँ पे, फिर से बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लेंगे 2 चैन, 1 2। अब यहाँ पे बनाएंगे हाफ क्रोशिया। इस तरह से एक चैन में एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन में एक बार ही हाफ क्रोशिया बनानी है। इस तरह से ये रो को कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे कैप यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। अब इस धागे को यहाँ पे कट कर देंगे। सिलाई के लिए थोड़ा बचा के रखेंगे, यहाँ पे कट कर लेंगे इतना धागा। तो हमारा ये पगड़ी के लिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको हम यहाँ पे इस तरह से गांठ लगाएंगे यहाँ पे, फिर सिलाई करेंगे। पहले हम इसकी चोली बनाएंगे। तो अब बनाएंगे हम यहाँ पे चोली। तो पहले हमको यहाँ पे इस तरह से लूप बनाना है। अब यहाँ पे बनाएंगे चैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैंने यहाँ पे चैन बनाई है। यहाँ पे रखेंगे अंगूठे को। फिर बनाएंगे 1 2 3 चैन मैंने यहाँ पे बनाई। फिर 1 2 3 को स्किप करना है। चौथे में बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाना है। अब हम एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ पे बना लिया है। एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई है।
अब इधर से बनाएंगे, यहाँ पे लेंगे 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर बनाएंगे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया। फिर एक चैन में हमको 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। एक चैन में 2 बार बनानी है। हमने यहाँ पे एक चैन में 2 बार बना ली है डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3। 3 के बाद बनाएंगे हम यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है। बनाएंगे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। इसमें बनाएंगे एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। मैंने यहाँ पे बनाया। अब बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4। 4 के बाद बनाएंगे 5वें में हम डबल क्रोशिया। 1 2, यहाँ पे हमने 2 बनाया। फिर बनाएंगे 1 2 3 4। 4 के बाद फिर से बनाएंगे इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया। एक चैन में 2 बार। इसी तरह से हम रो कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पे बढ़ाया है 1 2 3 4 के बाद में डबल क्रोशिया बनाई। फिर 4 के बाद में डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 हुए। फिर 4 के बाद यहाँ पे 3 हुए। फिर यहाँ पे 4 के बाद 4 हुए और यहाँ पे 5 हुए और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 हुए। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ाई है। अब इसके बाद में बनाएंगे यहाँ पे फिर से चैन 1 2 3 चैन हमने यहाँ पे बनाई। अब बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया। एक चैन में 1 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से एक चैन में 1 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। अब 6 के बाद में बनाएंगे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया 2 बार। यहाँ पे बनाएंगे एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। फिर बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद में बनी 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे बनाएंगे 7वें में 2 बार डबल क्रोशिया। 6 बनाएंगे सिंगल डबल, यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया। 7वें में 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे हम। अब हमने बढ़ाई यहाँ पे 6 के बाद में 7वें में बनाई 1 2 3 4 5 6। 6 मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया इसमें बढ़ाई है और इसमें हमने 7 बढ़ाई थी, यहाँ पे 6 बनाया है। अब इसके बाद में बनाएंगे यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे 3 चैन। 3 चैन लेने के बाद बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया 2। यहाँ पे 3 चैन में हमने यहाँ पे बनाई। फिर इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया 1 2 3। जो मैंने चैन बनाई उसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7।
7 हमने यहाँ पे बना ली है। अब इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे बाजू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्किप करेंगे। 12वें में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया। हमारी यहाँ पे बाजू बन के तैयार होंगी। एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमने यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 के बाद फिर हम स्किप करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्किप करेंगे। 12वें में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी 7 हुए हमारे। यहाँ पे हमने 14 बनाए हैं और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे मिला के हो गए टोटल हमारे। यहाँ पे भी 14 हुए। इस तरह से हमने यहाँ पे बाजू बना दिए हैं। अब इसको हम बनाएंगे यहाँ पे। आप अगर चाहें तो यहाँ से ज्वाइंट करके इस पे यहाँ से रो शुरू कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इसको खोलना चाहते हैं तो इस साइड से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम और करेंगे नीचे के लिए 2 3। अब एक चेन में एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पे एक एक चेन में एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनाई है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे दूसरा राउंड। यहाँ पे बनेगा एक, यहाँ पे 2 3 चेन लेने के बाद फिर बनाएंगे हम इसमें एक चेन में फिर से एक एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको इसमें घेरा बनाना है तो इतना ही काफ़ी है इसकी चोली। यहाँ से आप ज्वाइंट करके इसको कट कर सकते हैं। यहाँ से भी एक रो ऊपर से भी यहाँ से भी ज्वाइंट कर सकते हैं और यहाँ से भी ज्वाइंट कर सकते हैं। हमको यहाँ पे इसके नीचे रखना है तो हम एक रो अभी और बनाएंगे। इस तरह से ये रखेंगे तो हम अभी एक राउंड यहाँ से और लगाएंगे। अगर इसमें घेरा बनाना है तो यहाँ से डबल क्रोशिया करते हुए बढ़ा लेंगे इसका घेरा, तो इसमें घेर वाली ड्रेस बन जाएगी। और हमको यहाँ पे ये चोली वाली ऊपर से बनाना पहनाना है यहाँ से इस तरह से। तभी मैंने यहाँ इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो एक राउंड इसका और भी बनाएंगे। 1 2 हो चुके हैं, तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट कैसे करना बता रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने चैन ली थी उसी में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट हो चुका है।
अब हम एक रो और इसके ऊपर बनाएंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया। सिंपल ही बनाना है, एक चेन में एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से हमारी ये चोली बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको हम पूरा कर लेंगे। 3 रो में थोड़ी ये इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और 2 रखेंगे तो आप यहाँ से घेरे वाले ड्रेस के लिए यहाँ से सही रहेगा। तो हमारा यहाँ पे राउंड पूरा हो चुका है। अब इसको यहाँ पे फिर से इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पे इसका हम बना देंगे बॉर्डर। इसी कलर से बनाएंगे। इस धागे को कट कर देंगे यहाँ से। तो इसकी हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे धागे को, इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे लेंगे 2 चैन, फिर बनाएंगे यहाँ पे हाफ क्रोशिया। ये तिरंगे वाली हमारी ड्रेस है, इसीलिए मैं दूसरा कलर इसमें नहीं लगा रही हूँ। एक ही कलर से बनाऊंगी इसका बॉर्डर। इस तरह से बनाएंगे। फिर 2 चैन, फिर इसमें बनाएंगे यहाँ पे हाफ क्रोशिया। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पे पूरा बना लिया है। अब इसको इसी में जॉइंट करेंगे। यहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे इसको जॉइंट कर देंगे। अब धागे को कट करेंगे यहाँ पे। अब बनाएंगे यहाँ पे बाजू इसके। उसी तरह से बनाएंगे, यहाँ से जॉइंट करेंगे। यहाँ पे बनाएंगे हाफ क्रोशिया, फिर यहाँ पे लेंगे 2 चैन, फिर बनाएंगे इसमें डबल, यहाँ पे हाफ क्रोशिया ही बनाएंगे, फिर 2 चैन। यहाँ पे 2 चैन को स्किप करेंगे, 1 2 दूसरे में बनाएंगे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया। एक स्किप करेंगे, 2 चैन लेंगे, एक को यहाँ पे छोड़ना है, दूसरे में बनाना है। फिर यहाँ पे 2 चैन लेनी है, फिर यहाँ पे एक चैन को छोड़ना है, दूसरे में बनाना है। दो बार 2 चैन लेनी है, फिर यहाँ पे एक स्किप करना है, दूसरे में बनाना है हाफ क्रोशिया, एक चैन में 2 बार। इसी तरह से पूरा करेंगे। हमने यहाँ पे इसको शुरू किया था, इसी में इसको जॉइंट करके धागे को कट कर देंगे। तो अब इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह इधर भी बनाएंगे। तो अब हम इसको यहाँ पे चोली हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है पूरी इस तरह से। अब इसको हम कैप को बताएंगे किस तरह से इसको जॉइंट करना है। तो पहले हम इसको टाइट करके इसमें गांठ लगाएंगे। यहाँ 2-3 बार लगा देंगे टाइट करके, जिससे खुल ना पाए। उल्टा सीधा देख लेना है। इधर साइड हमारा सीधा है, इधर साइड उल्टा है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। अब इसको हम जॉइंट करेंगे यहाँ पे दोनों साइड मिला के। इसको यहाँ से डालेंगे क्रोशिया को,
फिर यहाँ पे जॉइंट करेंगे, दोनों साइड मिला के लेना है। अब यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे। अच्छे से इसको जॉइंट कर लेना है। अब हमको यहाँ से दोनों साइड मिलाते हुए इसको फिर यहाँ से दोनों मिलाएंगे, इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ पे लेंगे, दोनों साइड हमको देखने हैं। फिर यहाँ पे हाफ क्रोशिया के साथ इसको इस तरह से जॉइंट करते जाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। अब इसको सही इधर से सीधा करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसको जॉइंट किया है। इस तरह से हमारी ये कैप बन के तैयार हुई है। ये 5 नंबर कान्हा जी के और 6 नंबर के आसानी से आ जाएगी। तो पूरा सेट हम दिखा रहे हैं किस तरह से हमने बनाया है, किस तरह से पहनाना है। इस तरह से रखेंगे इसको हम यहाँ पे, चोली को पहले पहनाएंगे, फिर इसके ऊपर से हम इसको रखेंगे। चाहे तो आप इसको कमर में भी इस तरह से इसको यहाँ पे दाब सकती हैं, इस तरह से, और चाहे तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से बांध सकते हैं। इस तरह से यहाँ गले में भी पहना के बांधी जा सकती है, और पीछे हम इसको इस तरह से पहनाएंगे। आप अपने हिसाब से जितना भी हो उसको टाइट करके आप बांध सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये ड्रेस बनाई है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। आप भी इसको ट्राई करके देखना। इसकी ये कैप है। ये ड्रेस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनकर। वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।